थैंक यू। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे सभी धम्म बंधुओं का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा मेरा टॉपिक पिछले कई उससे कंटिन्यू है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अभिधम्म में जो धम्म संगिनी उसकी फर्स्ट बुक है, उसमें भगवान ने किस प्रकार से चित्त का, चित्तोपाद खंड में उन्होंने चित्त का कैसे उन्होंने बताया था कि हम जो दान पुण्य आदि करते हैं, शील आदि का पालन करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि जो कुछ भी हम कुशल विचार हमारे उत्पन्न होते हैं और कुशल उसके बाद जो कुछ भी हम करते हैं, कर्म जनरेट होते हैं, तो वो कब हम समझेंगे कि कुशल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अभिधम्म क्या है कि अभिधम्म मूल रूप से चित्त और चैतसिक का ही एक टोटल विश्लेषण है। भगवान ने पूरा चित्त और चैतसिक का ही यहाँ पे विश्लेषण बताया हुआ है। चित्त क्या है कि हमारी जो सोच है, जो हमारी अनुभूति है, हमारी स्मरण शक्ति है, हमारी इच्छा है, हमारी भावनाएं हैं। मीन्स हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। और वहीं पर जो चैतसिक है वो क्या है कि चित्त चैतसिक हमारी चित्त की विभिन्न अवस्थाएं हैं, वृत्तियां हैं, या इस प्रकार से चित्त जो है इसके अनुसार काम करता है। उस जिसके द्वारा चित्त कैसे विचलित होता है, स्थिर होता है, समाधि की ओर अग्रसर होता है। तो ये सब चूंकि हमारा चित्त जो है, भगवान ने कहा कि चित्त कभी भी स्थिर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इसको हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बाउंड कर सकते हैं, उसकी हम जो हमारी हिंड्रेंसेस हैं उनसे हम उसको कैसे बचा सकते हैं, और जो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके जो विकार हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, वो सबकी प्रोसेस जो है भगवान ने ध्यान साधना समाधि विपश्यना आदि के माध्यम से बताया हुआ है। तो ये सब कुछ जो है अभिधम्म में इसी का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। तो भगवान ने जो चित्तोपाद खंड में ये कहा, पूछा कि कैसे हम मानेंगे कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो कुशल है कि अकुशल है, कुशल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कब हम जानेंगे। तो जब भगवान ने कहा उसमें कि जब हमारा चित्त, जब हम कुशल विचार उत्पन्न हुआ है, उसके साथ में क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो वो चीज उन्होंने कही कि वहां पर उसके साथ में जब इस कामावचरा भूमि में जो चित्त के साथ में जो प्रज्ञा के साथ स्वमनस्य के साथ जुड़ा हुआ है, प्रज्ञा भी जहां पर उत्पन्न होनी चाहिए वहां पर, और साथ में ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के साथ में ये जो जितने भी आरंभन हैं वो उत्पन्न होने चाहिए। स्पर्श वेदना प्रज्ञा संज्ञा चेतना चित्त वितर्क विचार प्रीति सुख चित्त एकाग्र, एकाग्रता श्रद्धा इंद्रिय वीर इंद्रिय सत्य इंद्रिय, मीन्स ये सब कुछ जब उसके साथ में जुड़ा होगा, और तब एक जो अच्छा विचार जहां पर उत्पन्न हो रहा है उस समय पर, तो उस अच्छे विचार के साथ में जो प्रज्ञा के साथ में दूसरा कोई निराकार भाव भी जागृत हो रहा हो, तब हम मानेंगे कि उस समय पर जो हमारे भीतर विचार, जो विचार उत्पन्न हुआ है वो कुशल हुआ है। यानी कि जो भी धम्म जागृत हुआ है वो कुशल धम्म जागृत हुआ है, तब यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने देखिए यहाँ पे जो बताया है कि साथ में क्या क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, वेदना होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, चित्त होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए, विचार होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए, श्रद्धा इंद्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चित्तोपाद खंड में धम्म संगिनी में ये भगवान ने बताई हैं। तो पिछली बार तो हमने ये चीज देखी थी, अब यहीं पर हम ये देख रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न उसमें पूछा गया है, भगवान ने पूछा कि कब हम कैसे माने कि कब कत्मे तस्मी समय पस्सो होती, यानी कि किस समय स्पर्श उत्पन्न हुआ।
कैसे जो स्पर्श है, फस है, कांटेक्ट है, ये चीज कब उत्पन्न हुआ। तो नॉर्मल वे में हम क्या मानते हैं कि नॉर्मल वे में जब हम, हमारा मानना यही होता है कि हमारी ये जो बॉडी काया है, काया किसी भी चीज के टच में आ रही है, किसी के साथ कांटेक्ट हो रही है, मींस चाहे वो मतलब लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो हम उसको नॉर्मली बोल देते हैं कि कांटेक्ट हुआ है या उसका टच हुआ है, इस चीज को हम मान लेते हैं। लेकिन अभिधम्म में इसको कैसे एक्सप्लेन किया है भगवान ने, वो चीज यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई भी यहाँ पर नॉट ओनली बॉडी टच, बल्कि ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, हमारे पांचों ये जो पंचद्वार हैं, ये इन सब को जब रूप का आलिंगन होता है, तब ही हम समझ सकते हैं, हम मान सकते हैं कि कांटेक्ट हुआ। नॉट ओनली बॉडी, नॉट ओनली काया, मीन्स हमारी इंद्रियां हैं जो कि, जिसमें कि आंख, आई कांटेक्ट, कब आंखों को जब रूप, कोई विजुअलाइज थिंग सामने आई, आंखों ने उसको देखा, मीन्स वहां पर कांटेक्ट, यानी कि जो चक्षु इंद्रिय है, उसको चक्षु इंद्रिय कांटेक्ट वहां पर उत्पन्न हुआ है। देन उसके बाद फिर क्या है कि जिह्वा, तो हमारी टंग को किसी भी तरीके का कोई हमने मटेरियल ईटिंग, कोई भी चीज हमने खाई, तो उसका जो रसास्वादन हुआ, वो मीन्स रस का टच हुआ, तो जीवा को रस का स्वाद हुआ। अब यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं कि केवल और केवल इन चीजों, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, जिनमें से नाक को कोई स्मेल हमने ली, और तो घ्राण से गंध, वहीं कानों से श्रवण, कोई शब्द आए तो उसको शब्द कांटेक्ट हुआ, फिर काया से स्पर्श, वो तो है ही है। तो भगवान यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये सब चीजें तो जब हमको मीन्स एक या कहें कि जैसे वास्तविक रूप से हमको मिल रहा है, तभी हम इसको मान रहे हैं कि कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें तो ऑलरेडी हमको पहले भी, जब भव उत्पन्न हुआ, तो भव जैसे जैसे मतलब इस लोक में बढ़ना स्टार्ट होता है, या इस लोक के समांतर वो वृद्धि करने लगता है, तब वो जैसे जैसे जिन जिन चीजों को वो टच कांटेक्ट में आना शुरू करता है, तब वो उस चीज को ग्रहता, उसके भीतर, उसके माइंड में, या उसकी जो मेमोरी है, वहां पर वो अपना जो कांटेक्ट है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाता है। और वो अ, जन्म से लेकर के, जब जब से मतलब उसको पहला टच उसका हुआ है, उससे लेकर के वो जीवन पर्यंत तक वो कंटिन्यू बना रहता है, उसका स्मरण शक्ति में वो एक इम्पैक्ट बन जाता है, जो हमेशा ही हमेशा। और जैसे ही फिर वो चीज कभी भी हमें मिले, तो फिर उसी स्मरण शक्ति से पहचान में आता है कि ये चीज, इसका स्वाद ऐसा है, इसका रूप ऐसा है। आम है तो आम का अगर किसी ने टेस्ट किया होगा, तो उसका टेस्ट उसके भीतर स्मरण शक्ति में बन गया है, उसका कांटेक्ट इम्पैक्ट हो गया वहां पर जाकर के, तो वो कभी भी आम को भले ही खाए या ना खाए, उसको देखे या ना देखे, जब फर्स्ट टाइम उसने देख लिया, उसका जो इम्पैक्ट बन गया है, वो कभी भी कहीं भी उस, केवल आम, आम संज्ञा उसकी है, उसका नाम सुनते ही वो पूरी की पूरी उसकी जो एक छवि है, उसका टेस्ट है, उसका रूप है, वो सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। मीन्स उसका कांटेक्ट वहां पर उसको विजुअलाइज हो जाएगा, उसको उसका रस विजुअलाइज हो जाएगा, उसका जो शेप है वो विजुअलाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भगवान ने कही कि हमारे मन में, चित्त में, ये सब ये जो कांटेक्ट हमने फर्स्ट टाइम किया था, उसका जो इम्पैक्ट है, वो सब कुछ स्टोर बना रहता है। और फिर वो, हम कभी सोचते हैं किसी चीज के बारे में, कोई व्यू हमने देखा होता है, वो हमारे सामने कब आता है, मतलब सामने जैसे ही उस चीज के बारे में हमने संज्ञा उत्पन्न हुई, या उसका नाम भर लिया, तो वो चीज हमारे सामने विजुअलाइज हो जाती है। वो इसी वजह से हो जाती है कि वो चित्त में उसका कांटेक्ट जो है वो इम्पैक्ट बना हुआ है, वो स्मरण शक्ति में बना हुआ है। तो ये चीजें भगवान ने कही कि स्पर्श कब हुआ, केवल
फिजिकली फॉर्म में टच भर कर लेने से ही उसको हम कांटेक्ट नहीं मान सकते हैं। नहीं कहना मतलब कहना चाहिए, बल्कि जो हमारे चित्त में उसका बना हुआ है रूप उसका, वो भी अगर सामने उसका नाम भर आने से भी वो सामने विजुअलाइज हो जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पर्श हुआ, कांटेक्ट हुआ। अब यहाँ पर कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट के लिए भगवान ने तीन कंडीशंस यहाँ पर मस्ट कही हैं कि पहली चीज है कि कोई ऑर्गन, मीन्स हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनमें से कोई एक जो ऑर्गन होना चाहिए। दूसरा, फिर उसका कोई एक बाह्य रूप। और तीसरा, उस ऑर्गन का उस बाह्य रूप से टकराना, मीन्स कांटेक्ट होना चाहिए। तब फिर मानेंगे कि हम यहाँ पर उसका कांटेक्ट हुआ। तो ये सब कहाँ पर महसूस होता है? ये सब कुछ हमारे मन या चित्त में महसूस होता है। तो आम जन के लिए तो वही टच के को मतलब फिजिकली फॉर्म में कांटेक्ट हुआ कि नहीं, कोई चीज वास्तविक रूप में जब वो टच कर रहा है। लेकिन अभिधम्म में जैसा कि अभी कहा बताया कि वो चित्त में के द्वारा ही उसको महसूस कर लेता है, अगर वो फर्स्ट कांटेक्ट उसको पहले कभी भी हुआ हो। तो अभिधम्म में जो यहाँ पे टच का मतलब केवल छूना भर नहीं है, बल्कि स्पर्श का मतलब जो है, ये पांचों जो हमारे पांचों इंद्रियों से जब वो चीज पांचों इंद्रियों के थ्रू जब वो मनोद्वार में जाकर के वहां पर जब विज्ञान जो उत्पन्न होता है जाकर के, तब फिर उसको जब चित्त उसको महसूस करता है वहां पर जाकर के, तब फिर मानते हैं कि जो हमारा कांटेक्ट है वो हुआ है। तो मन का स्पर्श हमेशा ही चलायमान रहता है, विचारों का स्पर्श हमेशा ही चलायमान रहता है, चित्त हमारा एवरी टाइम, हर मोमेंट वो चलायमान रहता है। अभी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो नेक्स्ट दूसरा विचार उत्पन्न हो जाता है, देन तीसरा, चौथा, पांच, मीन्स ये कंटिन्यूएशन, ये एक चेन है, ये चलती ही रहती है। क्योंकि चित्त जो हमारा भगवान जो है वो हम कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। वो कब स्थिर हो सकता है? वो लास्ट चूंकि जो होता है तभी उसके पश्चात ही ये चित्त जो है वो स्थिर होता है जाकर के। तो इसका चलायमान, इसकी एक क्या कहें कि मतलब प्रोसेस, ये कंटिन्यू एक जो ये जीव है, ये जीव का एक लक्षण है। उसके बाद फिर स्पर्श, स्पर्श से क्या पैदा होता है? स्पर्श से वेदना पैदा होती है। तो स्पर्श कांटेक्ट हो गया, कब हुआ? कि कोई ऑर्गन, उसका कोई रूप, देन ऑर्गन एंड रूप का आपस में कांटेक्ट हुआ, तो स्पर्श हो गया। अब इस स्पर्श के होते ही क्या चीज उत्पन्न हो गई है? इस स्पर्श के होते ही वेदना उत्पन्न हो गई है। तो अब ये वेदना कौन से समय में वेदना हो रही है? तो भगवान कहते हैं कि जो भी हमारा मानसिक सुख या शांति जो कि स्पर्श की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो स्पर्श के बाद वेदना उत्पन्न होती है, जो सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, सौमनस्य हो सकती है, दोमनस्य हो सकती है, और उपेक्षा के रूप में भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि जो भी कांटेक्ट हुआ है वो किस टाइप का हुआ है। वो चित्त को पसंद आया है, चित्त के अनुसार उसके मुताबिक हुआ है, तो वहां पर सौमनस्य वेदना उत्पन्न हो रही है। वहीं पर जब स्पर्श जो है वो अगर चित्त को की नापसंद का है, उसको पसंद नहीं है, तो वहीं पे दोमनस्य वेदना उत्पन्न हो गई है। और फिर जब चित्त इन दोनों चीजों से ऊपर है, तब फिर तो वहां पर उपेक्षा वेदना उत्पन्न हो रही है, उपेक्षा भाव जागृत हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो स्पर्श कांटेक्ट भी यहाँ पर है कि चित्त उसको लाइक कर रहा है कि नॉन लाइक कर रहा है। अब वो स्पर्श पांचों इंद्रियों का हो है यहाँ पर, कि कानों से कोई भी हमने शब्द को सुना है, वो शब्द प्रिय है कि अप्रिय है। तो प्रिय है तो सुखद वेदना, अप्रिय है तो दुखद वेदना यहाँ पर उत्पन्न हुई है। वहीं पर जो जो हमारे चक्षु हैं, उनसे हमने जो रूप देखा है, जो रूप हमें आंखों को पसंद आया है, तो चित्त को पसंद आया है, तो फिर यहाँ पर वेदना सुखद वेदना हो रही है।
और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो दुखद वेदना हो रही है। कोई भी स्मेल है, हम किसी गार्डन में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही है, तो चित्त को वो अच्छी सी सुगंध जो है, वो स्मेल जो है, वहां पर उसको आते ही, स्मेल आते ही चित्त ने उसको बहुत, उसको आनंद आ गया, तो यहाँ पे सुखद वेदना जागृत हो गई। वहीं अगर कहीं से बगल से भी हमारे जा रहे हैं हम रास्ते में, और अगर कोई किसी मान लीजिए कूड़े कचरे से भरा हुआ कोई व्हीकल है या कुछ भी है, ट्रक है, या कहीं आसपास से भी कोई ऐसी बैड स्मेल सी आ रही हो, तो तुरंत हमारे चित्त में वो दुखद वेदना सी उत्पन्न हो जाती है उसको स्मेल करते ही। तो ये चीज पांचों इंद्रियों के थ्रू हमारे पंच द्वार से किस तरीके का रूप जा रहा है, और वो कैसी वेदना वहां पर उत्पन्न कर रहा है। स्पर्श मीन्स जाते ही जो स्पर्श हुआ, उस स्पर्श से यहाँ पर वेदना उत्पन्न हो रही है। तो ये वेदना मेंटल प्लेजर दे रही है कि नहीं दे रही है, उसी के रूप में ये यहाँ पर सुखद और दुखद के रूप में जागृत होती है फिर। तो ये मेंटल प्लेजर ही जो है कि वो जब जब स्पर्श होता है, हो रहा है, तब तब मीन्स ये वेदना जागृत हो रही है। तो वेदना जो है शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया को ही हम वेदना कहते हैं। मीन्स अगर किसी भी चीज को हमने, कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज को हमने टच कर लिया यहाँ पर, तो फिर उस कांटेक्ट से कैसी दुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, कैसी प्रतिक्रिया शारीरिक हुई। और वहीं पर कोई दुखद चीज हमने सुन ली, दुखद संदेश सुन लिया, या दुखद बात कोई सुन ली, तो जो मानसिक पीड़ा जो इससे उत्पन्न हो रही, वो पीड़ा यानी कि वो वेदना उत्पन्न हो रही है। तो स्पर्श, अच्छा। वे स्पर्श से वेदना खाना। हुई, जो सोमनस्य, दोमनस्य और उपेक्षा, ये तीन वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि तीनों ही वेदना, इनका मूल कारण क्या है? स्पर्श। तो हम कह सकते हैं कि वेदना एक तरीके से मास्टर है, जो कि प्रत्येक टच का टेस्ट बताती है, ये कह सकते हैं हम। स्पर्श यानी कांटेक्ट, पांचों इंद्रियों के थ्रू कैसा भी कांटेक्ट हुआ हो, उसका टेस्ट कैसा है, ये वेदना के ही थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब इसके बाद फिर जब स्पर्श हुआ, फिर वेदना उत्पन्न हुई, उसके बाद भगवान कहते हैं कि स्पर्श से वेदना, और फिर वेदना से क्या हुआ? संज्ञा। तो किस रूप में संज्ञा उत्पन्न होती है? तो भगवान कहते हैं कि संज्ञा मीन्स, यानी कि जो कुछ भी हम पहले ग्रहण कर चुके हैं, उस वो जो कुछ भी हमने ग्रहण किया हो है पहले से, वो जो हमारे माइंड में स्टोर पड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि ये चीज कैसी होगी, इसका रंग कैसा है उसका। अब मान लीजिए कि हमने कई तरह के रंगों के गुलाब हमने देखे हुए हैं, हमें मालूम है कि इस फूल का नाम गुलाब है, उसको हमने स्मेल भी उसकी ले रखी है पहले से। तो उसका सिर्फ नाम भर आते ही, भले ही फिर वो सारे जितने रंग के हमने गुलाब वहां पर देखे हुए हैं, पहले से देखे हुए हैं, तो वो सारे रंग हमारे माइंड में आ जाते हैं कि ये कैसा है, पिंक है, व्हाइट है, येलो है, ऑरेंज है। मीन्स उसके सारे रंग जो है हमारे सामने आ सकते हैं। तो स्पर्श से वेदना, वेदना से फिर संज्ञा, और वेदना हमें यही बताती है कि ये जो हमारा कांटेक्ट हुआ है, ये पसंद है कि नापसंद है। मीन्स यहाँ पर वेदना वेदना उत्पन्न हुई, ये किस तरीके की वेदना वहां पर उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिर जो एक तरीके से जब संज्ञा जो है, ये संज्ञा क्या है? वो पहचानने की क्षमता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से हमारे माइंड में स्टोर पड़ा हुआ है। बच्चे को, जब बच्चा हमारा कोई भी बेबी हो, वो छोटा से ही उसको सिखाया जाता है कि मीन्स चीजों को टच करके, उनको विजुअलाइज करके कि ये सामने जो चीज है, ये पानी है, ये खाना है, ये मेज है, कुर्सी है, किताब है, ये रंग है, ये व्हाइट रंग है, येलो रंग है। मीन्स हर चीज का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, कि उसको पहचान कराई जाती है। उस जो रूप है, उस रूप का लक्षण, उस रूप का रंग, उस रूप का स्वाद, उस रूप का जो उसका जो कहें कि उसकी जो संज्ञा है, उसका जो
पहचान, जिससे कि वो आगे चल के उसको पहचान ले सामने से, उसकी पहचान कराई जाती है। तो ये जो पहचानने की, ग्रहण करने की क्षमता है, यही संज्ञा है। अब इसको एक तरीके से हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि खेतों में जब कभी किसान लोग जो होते हैं, एक जानवरों से बचाने के लिए एक पुतले को वहां पर खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जानवर है, देखिए एनिमल है, उसके माइंड में भी ये संज्ञा जो है वो विद्यमान है कि वो किसी मैन का ही पुतला वहां पर खड़ा करते हैं। तो क्योंकि एनिमल ने, उसके माइंड में ये इम्पैक्ट है, ये संज्ञा विद्यमान है वहां पर कि मनुष्य का रूप ऐसा है, वो उससे हमको हानि हो सकती है। उसके खेत में हम जाएंगे तो वो हमें हानि पहुंचा सकता है, मार सकता है। तो उसका डर उसके चित्त में विद्यमान है। वो संज्ञा उस फॉर्म में उसके इम्पैक्ट वहां पे बना हुआ है। तो उस पुतले को देख करके एनिमल फिर उस खेत में नहीं जाता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पहचानने की क्षमता, जो ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ पर ये फिर संज्ञा है। और ये किससे आ रही है? स्पर्श से आ रही है। उसके बाद फिर जब संज्ञा उत्पन्न हुई, संज्ञा तो मीन्स हमने पहचान कर ली, वेदना उत्पन्न हुई, वेदना से फिर वहीं पे पहचान हुई कि ये चीज क्या है। उससे क्या, फिर उसके बाद उत्पन्न होती है चेतना। तो फिर भगवान कहते हैं कि चेतना कब उत्पन्न होती है? या सोच रहे हैं, तो उस सोचते समय ही जो स्पर्श उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से, मीन्स चित्त में जो भी विचार चल रहा है, वो किसी भी गंध को लेकर के हो सकता है, किसी भी वेदना, गंध को लेकर के हो सकता है, या फिर कोई रस को लेकर के, किसी रूप को लेकर के। तो जो कुछ भी वहां पर स्पर्श ऑलरेडी चल रहा होता है, तो स्पर्श की वजह से जो सोच विचार उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? वो चेतना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि हमारी जो बुद्धि या हमारा ज्ञान के साथ में वो एक तरीके से प्रॉपर मैच होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि कोई चीज हमने देखी या सुनी, तो उसके बारे में जो चेतना उत्पन्न हो जाती है कि ये चीज कैसी होगी, वो पहले से ही नाम सुनते ही हमारी चेतना जागृत हो जाती है। कि अगर हमने, मान लीजिए कि सामने से कोई, किसी ने ओवन नहीं देखा है, तो उसके माइंड में ओवन का कोई भी रूप नहीं बन सकता है। लेकिन जब हम नाम सुन रहे हैं अगर ओवन का, तो हमारे माइंड में उसका पूरा पूरा रूप बन जाएगा। उसकी पूरी पूरी जो उसकी क्वालिटी है वो भी सामने विजुअलाइज हो जाएगी। मीन्स वहां पर चेतना जागृत हो गई है। उसके पश्चात में फिर ये चित्त, चेतना के बाद में फिर चित्त उत्पन्न हो रहा है। तो मीन्स ये बहुत ही कहें कि बहुत सटल फॉर्म में भगवान ने इसको विश्लेषित किया हुआ है कि कोई भी स्पर्श जब उत्पन्न हुआ, उसके बाद में क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तब फिर जाकर के वो कर्म जनरेट हो रहा है। तो उस स्पर्श के बाद में जो कर्म जनरेट होता, विचार उत्पन्न हो रहा, उसके बीच में क्या क्या चीजें प्रोसेस चल रही हैं, वो सारी चीजें भगवान ने यहाँ पर एक्सप्लेन की होती हैं, की हुई हैं। तो चेतना के बाद में फिर जो चित्त चित्त उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि जो चित्त या विचार या जो थॉट है, जब मन या मानस उसके हृदय से स्पष्ट हो जाता है कि मन का आयतन या मन की इंद्रिय या फिर विज्ञान, ये तो विज्ञान स्कंद जो है ये, और मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, मीन्स जब हमने उसमें देखा था कि कतमे धम्मा कुशलम में, तो कुशल कब हम मानेंगे? तो उस समय क्या था कि जब आरंभन था, सारी इंद्रियों का आरंभन था वहां पर। फिर उसके बाद में इंद्रिय, वीर इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, सतीन्द्रिय, ये जो सारी इंद्रियां फिर उत्पन्न हो रही हैं वहां पर। सौमनस से दोमनस, ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर सम्मादिठ्ठि उत्पन्न हो रही, सम्यक संकल्प, मीन सारी चीजें ये जो उत्पन्न हो रही हैं वहां पर। तो यहाँ पे जब थॉट, मन या मानस में हृदय से स्पष्ट हो जाता है कि मन का आयतन, मीन सारे आयतन उत्पन्न हो रहे हैं, देन मन की इंद्रिय, फिर मन का विज्ञान, फिर विज्ञान
उसका स्कंध और मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर जो विचार है, तो जो थॉट है वो उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने कहा कि तब ये क्लियर करिए कि विचार या थॉट उत्पन्न हुआ। ये प्रोसेस इतनी जटिल प्रोसेस है कि इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारे मन में हम सेना के जवान के प्रति हमारे भीतर एक आदर का भाव उत्पन्न होता है। सेना के जवान को हम नाम भर लेते ही एक माइंड में एक पिक्चर सी बनती है, एक भावना जो जागृत होती है, वो आदर का भाव जागृत होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमको ये चीज बताई गई है कि सेना का जवान क्या करता है, कि सेना का जवान जो है अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। तो ये भावना जो हमारे भीतर, उसकी शौर्य, उसकी जो उसका जो एक समर्पण है, उस समर्पण और शौर्य के भावना के प्रति हमारे भीतर उसके लिए जो भाव उत्पन्न हो रहा है, आदर का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर ये चीज जो है वो ऑलरेडी माइंड में पहले से पड़ी हुई है। तो जो विचार उत्पन्न हुआ, ये उसके रिलेशन में ही फिर ये विचार हमारे भीतर उत्पन्न हुआ है। इसके बाद फिर वैसे ही उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि चित्त तो उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद में फिर वितर्क भी उत्पन्न होता है, यानी कि कंसेप्शन। तो कौन से समय में वितर्क हुआ माना जाए? तो भगवान ने कहा कि जब कोई भी कथन, भगवान ने कहा कि किसी भी चीज को ऐसे ही मत मानो, मैंने कहा है इसलिए मत मानो, मैं स्वयं ही कह रहा हूं इसलिए भी मत मानो, कहीं पढ़ा हुआ है वो इसलिए भी मत मानो, कहीं भी किन्हीं धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको भी मत मानो। कलाम सूत्र में भगवान ये बात क्लियर करके बताते हैं। तो जब तुम्हारे मन में वितर्क उत्पन्न हो, मीन्स कंसेप्शन कौन से समय में वितर्क उत्पन्न हो रहा है ये माना जाए, तो ये जब चित्त में यहाँ पर वितर्क उत्पन्न हो रहा है, वो सोच विचार कर रहा है, उसका मंथन कर रहा है पूरा, कि प्रामाणिक कथन से तर्क हुआ, वितर्क हुआ, फिर उसको ये ठीक है कि नहीं है, उसकी माप तौल हो रही है वहां पर, और उसका जान लिया कि फिर उसको उसके बारे में किस तरीके की धारणा मन में उत्पन्न हो रही है। फिर उस चीज से जब कंफर्म हो जाए, अपने चित्त में जब चेतना जागृत हुई, उसके पश्चात चित्त उत्पन्न हुआ, उसके बाद में फिर ये तर्क उत्पन्न हो रहा है कि ये चीज के वो सही है कि गलत है, उसकी मापतोल कर रहा है। तब फिर यहाँ पर ये जो वितर्क उत्पन्न हो रहा है, और उसकी कंफर्मेशन होने के बाद ही फिर ये स्वीकार कर लिया जाएगा आफ्टर एनालिसिस। तो ये एनालिसिस हमारे चित्त के भीतर चलती रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि इसके बाद में फिर ये जरूरी है कि यहाँ पर सम्यक संकल्प का होना जरूरी है। उसी वितर्क तर्क वितर्क के बाद में उस चीज को स्वीकार करने के लिए जब तक भीतर सम्यक संकल्प नहीं है, तब तक कि फिर ये जो विचार कुशल है कि नहीं है, ये साबित नहीं हो पाएगा। फिर विचार जो है वे विचार, तार्किक विचार, अब जो विचार भी वितर्क भी उत्पन्न हो रहा है वो तार्किक है कि नहीं है, यहाँ पर ये प्रोसेस भी माइंड के भीतर ही चलती रहती है, जिसको कि हम वितर्क कहते हैं। मीन्स तर्क और वितर्क एक साथ ही बोल देते हैं। तो ये तर्क और वितर्क चलता रहता है कि जो इसको रूपावचरा ध्यान में जो पहला ही ध्यान जब आता है वो क्या है, वो वहां पर वितर्क मीन्स उस ध्यान में उस चीज के बारे में, उस रूप के बारे में एनालिसिस की जाती है कि ये उचित है कि गलत है, सही है। उसकी पूरी एनालिसिस करने के बाद ही, हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसकी प्रामाणिकता को वहां पर सत्य साबित हो जाने के बाद ही वो कर लिया जाता है। मीन्स यही वितर्क है। फिर इसके बाद में फिर प्रीति जागृत होती है। तो मेरा टाइम शायद कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके आगे का जो प्रीति के बाद में फिर प्रीति जागृत होगी, तो ये इसको मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में करूंगी। ये काफी वो है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि स्पर्श जब जागृत हुआ है, स्पर्श के बाद में फिर क्या जागृत हुआ है, ये सारी चीजों को भगवान इस जो चित्तोपाद खंड है उसमें पूरा उन्होंने एनालाइज में किया हुआ है। तो आज मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ सभी लोगों